एजुकेशन एंड दिस इज योर मैथ्स मेंटर नेहा शर्मा। सो जैसा कि पीछे देख के समझ ही गए होंगे कि ओएमआर शीट आपको दिखाई दे रही है। आईएमओ की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो आपका मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस है आपके उसके अंदर, यानी कि एमसीक्यू की फॉर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपको उसके अंदर चूज करना है एंड कुछ इस तरीके की ओएमआर शीट आपको गिवन होगी, उसको फिल करना है। आप क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी इसको फिल कर रहा है तो थोड़ा सा आपको नर्वसनेस हो रही होगी, थोड़ी एंजाइटी हो रही होगी, बट डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किसी ओएमआर शीट को किस तरीके से आपको वहां पर फिल करना है। सो हियर इज योर ओएमआर शीट। आपको कुछ इस तरीके की शीट आपके पास में गिवन होगी। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम देखते हैं। देखो ये है आपका स्टूडेंट नेम। क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर? इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप जाएंगे अपने एग्जाम को देने के लिए तो आपको जो स्टेशनरी लेके जानी है, आपको या तो पेंसिल लेके जानी है अपनी, इफ यू आर इन क्लास 1 2 4 की बात करें, लेकिन इफ यू आर इन क्लास 5 और अबव 5 से 12 तक के अगर आप बच्चे हैं तो आपको ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन, वो भी आपका बॉल पॉइंट पेन आपको यूज करना है। जेल पेन आप यूज नहीं कर सकते, आपको बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना पड़ेगा। ईदर यू कैन यूज ब्लू पेन और यू कैन यूज ब्लैक पेन, राइट। सो फर्स्ट कॉलम है आपका स्टूडेंट नेम का। कह रहा है आपसे इंग्लिश कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है। नाउ सपोज आपका नाम है, राइट, मैं अपना ही नाम ले लेती हूँ, नेहा शर्मा, तो यू विल राइट NEHA। नाउ जब आप अपना फर्स्ट नेम फिल कर चुके होते हैं तो उसके बाद में एक बॉक्स आपको छोड़ देना है, क्योंकि उसमें आपका पता चलना चाहिए ना कि फर्स्ट नेम क्या है आपका और आपका सरनेम क्या है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स को छोड़ दूंगी एंड देन आई विल राइट शर्मा, नेहा शर्मा। यू कैन राइट योर नेम ऑल्सो, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपको नाम कुछ इस तरीके से फिल करना है इन कैपिटल लेटर्स ओनली। कैपिटल लेटर्स में लिखना है, कुछ ऐसे नहीं लिख देना NEHA स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना है, राइट, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कैपिटल लेटर्स ओनली। नाउ इंपॉर्टेंट क्या कहता है आपसे, प्लीज फिल इन स्कूल कोड, क्लास एंड रोल नंबर करेक्टली फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट। आपको कुछ डिटेल्स गिवन है, स्कूल कोड, क्लास हो गया, आपका रोल नंबर्स हो गया, आपको वो सभी यहाँ पर फिल करने हैं। सारी ही पर्सनल डिटेल बेटा आपको फिल करनी पड़ेगी, कोई भी आपको स्किप नहीं करनी है। नाउ पहले बात करेंगे पर्सनल डिटेल की। आपकी पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछेगा। सेकंड कॉलम है स्कूल कोड का। आपका कोई भी स्कूल का कोड होगा वो आपको ऑलरेडी पता होगा, आपको वो फिल करना है। आपके स्कूल वाले आपको बताकर भेजेंगे। सपोज करो आपका कोई भी कोड है MH010 या 111 MH111 या AB012, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ MH, मैंने दिया MH1122। सपोज करो मेरे स्कूल का नाम, आपके स्कूल का जो कोड है वो ये है। अब इसको फिल किस तरीके से करना है, देखो फिल कुछ इस तरीके से करेंगे कि M है आपका, आपको इस कॉलम के नीचे कुछ अल्फाबेट्स गिवन है A to Z, तो हमारा क्या फिल किया है हमने कॉलम में M, तो आपको M पर ही सर्कल करना पड़ेगा। और सर्कल भी कैसे करना है, देखो ऐसे नहीं चलेगा कि आप इसको ऐसे सर्कल कर दो, नहीं, दिस विल बी रॉन्ग, ऐसे नहीं चलेगा। या फिर आप इसको कैसे करो, इसको कुछ इस तरीके से फिल करो, इसको ऐसे फिल करोगे तब भी ये कैसा होगा, तब भी ये आपका रॉन्ग होगा, ये भी आपका रॉन्ग है, राइट। इसको कुछ ऐसे करके शेड कर दोगे तब भी ये आपका रॉन्ग है। आपको ये प्रॉपर तरीके से फिल करना है, कुछ ऐसे। सबसे पहले आप इसको ऐसे सर्कल करोगे और उसके बाद में इसको कंप्लीटली क्या करोगे, फिल करोगे। कुछ इस तरीके से आपको ये क्या करना है, फिल करना है। M पे हो गया। नाउ सेकंड कॉलम में H है आपका, तो H कहाँ है हमारा, H है हमारा यहाँ पर। तो इस H को कुछ इस तरीके से फुल्ली पूरा कवर्ड करना है आपको, ये ना ही बाहर जाना है, फुल्ली कवर्ड करना है, इसको कुछ इस तरीके से फिल करना है। ऐसे ही ये आपका 1 है, तो 1 कहाँ पर है, 1 है आपका यहाँ पर, तो 1 को पूरी तरीके से फिल कर दोगे, राइट। ऐसे ही अगेन 1 है, तो फिर से 1 यहाँ पर, इसको भी पूरी तरीके से क्या करोगे आप, फिल कर दोगे, राइट। ध्यान से करना है आपका। नाउ सेकेंड है आपका 2 लिखा हुआ है, तो 2 के कॉलम में जाना है और उसको पूरी तरीके से अच्छे से फिल कर देना है। ऐसे अगेन फिर से 2 है, तो 2 के कॉलम को फिर से ही सर्कल करना है और उसको पूरी तरीके से क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये फिल होगा
आपकी मार्कशीट के अंदर जो स्कूल कोड है, आपकी पूरी बाकी की मार्कशीट भी कुछ इस तरीके से ही फिल करोगे। बट आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं चलेगा कि इसको ऐसे सर्कल करके छोड़ दो, ये गलत होगा। बिल्कुल आपको सही तरीके से फिल करना है। ऐसे भी नहीं करना है कि सिर्फ इतना सा शेड कर दिया, बाकी का आपने जो है रहने दिया, ये भी आपका रॉन्ग होगा। आपको पूरी तरीके से अच्छे से ऐसे उसको कवर करना है, फिल करना है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका क्लास। ये आपकी क्या क्लास है? सपोज करो आपकी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है तो यहाँ पे तो आप 0 रखोगे और यहाँ पे लोगे कितना 1। फर्स्ट क्लास है, पता चल रहा है, तो ये 0 है तो 0 के कॉलम को आप क्या करेंगे? फिल करेंगे। और ये 1 है तो ये यहाँ पर आप इस तरीके से 1 को फिल करेंगे। सेकेंड क्लास है तो यहाँ पर 0 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। अब आप 1 की जगह किस कॉलम को फिल करेंगे? पूरी तरीके से सेकेंड को, राइट। ऐसे थर्ड क्लास के लिए 4th, 5th, 6th, 9th तक बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। अब बात करते हैं 11th क्लास, 10th, 11th और 12th के लिए। सपोज करो आपकी क्लास है 10th क्लास है आपकी, तो ये 1 है तो 1 वाले सर्कल को पूरी तरीके से ऐसे कवर करेंगे। ऐसे ही ये 0 है तो 0 कहाँ है? 0 यहाँ पर है, इसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे? इस तरीके से कवर करेंगे। ऐसे ही 11th में अगर है आप, 11th क्लास है तो आपकी 1 तो आपने ऑलरेडी कर ही रखा है सर्कल, यहाँ पर भी सेम 1 होगा आपका और 1 को पूरी तरीके से क्या करेंगे? फिल। ऐसे ही 12th क्लास के लिए भी अगेन 12th क्लास अगर ऐसे 12 है तो 1 तो ऑलरेडी कवर कर रखा है, 12 में 2 यहाँ पर है तो उसको पूरी तरीके से अच्छे से क्या कर देंगे? उसको फिल कर देंगे। क्लियर है? ऐसे ही अब बात करते हैं रोल नंबर। आपको रोल नंबर से आपका गिवन होगा, आपको रोल नंबर भी ऐसे ही फिल करना है। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 20, तो 20 से पहले कुछ नहीं है, ये कॉलम खाली हुआ पड़ा हुआ है तो इसमें 0 फिल कर देंगे, राइट। या अगर आपका रोल नंबर कुछ और है, सपोज करो आपका 120 रोल नंबर है तो 120 को कैसे फिल करेंगे? यहाँ पर 1 है तो इसी कॉलम के नीचे जहां पर भी 1 होगा उस 1 को पूरी तरीके से ऐसे फिल करेंगे। 2 है तो 2 यहाँ पर है, 2 को पूरी तरीके से ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे? फिल। ऐसे ही 0 है, 0 यहाँ पर है तो 0 को पूरी तरीके से क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पेपर सेट। अब आपके जो क्वेश्चन पेपर के सेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हर किसी को एक सेट नहीं मिलता है। किसी को ए सेट मिलेगा, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी, इस तरीके से करके, ताकि आप चीटिंग ना कर सको। ऐसा नहीं होगा कि अपने फ्रेंड से, आगे वाले से, पीछे वाले से, बाजू वाले से आप पूछ लोगे कि 5th क्वेश्चन का कौन सा वो है आपका। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा ऐसा। तो देखो सपोज करो आपके ए बी सी 4 सेट होंगे आपके, तो आपके पास ए सेट आया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए सेट, कि आपको आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा कि कौन सा सेट आपको मिला है। तो आपको ए मिला है तो ए लिखोगे, बी मिला है तो बी, सी, डी, राइट। अब यहाँ पर ए है तो ए सेट मिला है तो ए को क्या कर देंगे? ए को यहाँ पर फिल कर देंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज नेम ऑफ एग्जामिनेशन। अब आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं? आप एग्जाम दे रहे हैं आईएमओ का। आईएमओ की बात अगर हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो आईएमओ का एग्जाम है। आईएमओ देखो यहाँ पर कहाँ है? आईएमओ यहाँ पर है, तो इसके सामने ये जो सर्कल है इसको क्या कर देंगे? अच्छे से फिल कर देंगे। क्लियर? यहाँ तक ये आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई हैं। पर्सनल डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब उसके बाद में आपका स्टार्ट होता है, आपको अपने आंसर्स को मार्क करना है। अब अगर आप क्लास 1 to 4 है तो आपको पता है कि आपके जो है 35 क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो यहाँ पर ये 35 क्वेश्चंस में फिल करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, उसका सही ऑप्शन, सपोज करो पहले क्वेश्चन जो है उसका सही ऑप्शन बी है, बी पे आपको टिक करना है। तो यहाँ पर ये जो बी है, बी को आप क्या कर दोगे? बी को इस तरीके से सर्कल करोगे, फिल करोगे पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, राइट। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन फिर आपने देखा, सेकंड क्वेश्चन का सपोज करो सही आंसर सी है, तो क्या करोगे? सेकंड वाले के सी पे उसको पूरा अच्छी तरीके से ऐसे क्या कर दोगे? फिल कर दोगे। तो इसी तरीके से आपको पूरे 35 क्वेश्चंस तक आपको क्या करना है? फिल कर देना है। क्लियर? अब बात करें 5th से लेके 12th क्लास तक की, तो उनके एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 35 तो करने हैं, प्लस साथ में यहाँ से शुरू हो जाते हैं उनके नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। 50 क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से फिल करते हुए चलना है। नाउ अब बात करेंगे मोबाइल नंबर की। आपका मोबाइल नंबर है कि अगर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके रोल नंबर से रिलेटेड, या कहीं पर भी आपका एग्जाम जहां पर लिया जा रहा है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी होगी तो वो आपके फोन नंबर के थ्रू ही तो आपको दी जाएगी। तो इसलिए आपको आपका फोन नंबर भी वहां पर लिखना होगा। आपका
आपका जो भी फोन नंबर होगा आप यहाँ पर उस फोन नंबर को लिखेंगे, राइट। सपोज करो मैंने तो ऐसे ही नंबर्स फिल कर दिए आपको समझाने के लिए। आपका ये मोबाइल नंबर है, आपने यहाँ लिखा, उसके बाद में नीचे फिल करते हुए चलना है। ये 0 लिखा है तो 0 वाले पे पूरी तरीके से क्या करेंगे, हम सर्कल फिल करेंगे, राइट। ये आपका 1 तो ये 1 फिल होगा आपका पूरी अच्छी तरीके से। यहाँ 2 है तो इसी के नीचे जस्ट 2 पर क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, 2 वाले सर्कल को अच्छे से फिल कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 3 है तो ये 3 पूरी तरीके से इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ये 4 है तो यहाँ पर 4 पूरे अच्छे से फिल कर देंगे। इसी तरीके से सब फिल करते हुए चलेंगे। यहाँ पर 5 लिखा है आपने ऊपर तो यहाँ पर 5 वाले सर्कल को अच्छे से फिल करेंगे। यहाँ पर 6 वाले सर्कल को फिल करेंगे। ऐसे ही ये 7, यहाँ पर 8 एंड द लास्ट वन इज 9, राइट। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आप पहले मोबाइल नंबर ऊपर लिखेंगे और जो भी डिजिट लिखी होगी उसी सर्कल को जाके अच्छे से फिल कर देना है। क्लियर होगी ये बात। नाउ अब बात करेंगे जेंडर की। नाउ इफ यू आर अ बॉय देन आप मेल को सर्कल करेंगे, मेल वाले सर्कल को फिल करेंगे अच्छे से। एंड इफ यू आर अ गर्ल, अगर आप गर्ल हैं तब आप जो है फीमेल वाला जो सर्कल है आपका जो गिवन उसको अच्छे से क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। समझ में आ गई ये बात। नाउ अब नेम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन का नाम क्या है, वो है आपका IMO सपोज, तो वही लिखोगे आप यहाँ पर। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस तारीख को आपका एग्जाम होगा वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, राइट। कोई भी मेंशन, जैसे जिस भी डेट को आपका एग्जाम होगा आप उसको यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। फिर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, अब सिग्नेचर में प्रोफेशनल सिग्नेचर्स नहीं करने हैं। आई एम टेलिंग यू, आपका जो भी नाम है आप सिंपली उस कॉलम में अपना नाम लिख देंगे, राइट। उससे बाहर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, उस कॉलम के अंदर आप अपना नाम लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट आता है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। अब इन्विजिलेटर होता है जो भी आपका वहाँ पे एग्जाम ले रहा होगा, जो भी पर्सन वहाँ पर मौजूद होगा उसके साइन आएंगे। इस कॉलम को आपको नहीं छेड़ना है, ये एज इट इज ही रहेगा। समझ में आ गई ये बात। ऑलराइट, देखो यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि या तो आपको यूज HB पेंसिल अगर आप क्लास 1 to 4 हैं, एंड अगर 5th से लेकर 12th क्लास में आप हैं तो आपको यूज ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, जेल पेन का आपको यूज नहीं करना है। समझ में आ गई इतनी बात। नाउ नीचे आपसे और भी कुछ डिटेल्स हैं जो वो आपसे पूछेगा, वो भी आपको फिल करनी है। जिसमें फर्स्ट आता है आपका रेजिडेंस एड्रेस, यानी कि जहां पर आप रहते हैं आपका घर का पता, तो वो घर का पता भी आपको ऐसे ही फिल करना है। कोई भी अगर स्ट्रीट नंबर है तो स्ट्रीट नंबर फिल करेंगे, कुछ भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, बट स्ट्रीट नंबर डालने के बाद में एक कॉलम को आपको स्पेस देना है, एक कॉलम को आपको छोड़ के चलना है, क्योंकि बहुत सारा स्पेस आपको गिवन है। इतना लंबा एड्रेस तो आपका होगा नहीं, आप अच्छे से लिख सकते हो। तो आपका कोई भी गली नंबर है उसको लिखने के बाद एक बॉक्स को जरूर लीव कर देना, उसके बाद में आप अपना एड्रेस डालना स्टार्ट करना। जो भी लोकेलिटी का नाम है, जो भी आपका सिटी का नाम है, जो भी टाउन का नाम है, व्हाटएवर इट इज, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करना। क्लियर। नाउ एड्रेस हो गया, उसके बाद आता है सिटी। आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, सिटी का नाम क्या है आपका। कोई भी सिटी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर मेरठ लिख रही हूँ, MERUT, तो ये मेरठ सिटी है। एंड रिमेंबर सारे ही कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। क्लियर। ऐसे ही स्टेट की बात करें तो कौन से स्टेट में आता है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर, और उसके बाद में प्रदेश लिखने से पहले आप एक कॉलम को जरूर क्या कर देना, लीव कर देना, तो ताकि समझ में आ जाए, राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका ईमेल एड्रेस, वो भी कैपिटल लेटर्स में डालना है आपको। ईमेल एड्रेस आपको डालना है। ईमेल एड्रेस आपका नहीं होगा, छोटे बच्चों का नहीं है, तो अगर आपके मदर का, फादर का, जो भी सिबलिंग्स का, किसी का भी अगर बड़े का ईमेल एड्रेस है तो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी ईमेल एड्रेस होगा उसके बाद में @gmail.com वो होता ही है आपका, वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। ऐसे ही आपका जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहां का पिन कोड होगा, राइट, तो वो पिन कोड भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा ना। ऐसे ही आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आपको जो भी मैंने अभी तक समझाया है आपको यहाँ पर वही दोबारा से फिल करके बताया गया है। देखो मैंने आपको बोला था कि कैपिटल लेटर्स में सब फिल करना है, और जैसे आप लिखते हैं, जैसे फर्स्ट नेम लिखा है पंकज, उसके बाद में एक बॉक्स को लीव किया है, फिर मिडिल नेम लिखा है कुमार, उसके बाद फिर से एक बॉक्स को लीव किया है, एंड लास्ट में सरनेम आया है शर्मा। तो ये आपको दूर से जब आपका दिखेगा तो वो एकदम से समझ में आ रहा है पंकज कुमार शर्मा, राइट।
ना ऐसे ही आपको स्कूल कोड में मैंने समझाया था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल का कुछ भी कोड है AB1234, तो कैसे पहले ऊपर यहाँ कॉलम में लिखोगे AB1234 और उसी तरीके से उसके नीचे कॉलम में एग्जैक्ट जहां भी वो अल्फाबेट है या नंबर है उसको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। जैसे AB है, पहले में A लिखा है तो A को सर्कल कर दिया। और देखो किस तरीके से पूरा फुल्ली कवर्ड है कि आपका जो नीचे लिखा हुआ था वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको फुल्ली कवर्ड करके ही सर्कल को क्या करना है, फिल करना है। और देखो बिल्कुल बाहर भी नहीं आ रहा है वो, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही नीटली आपको आपकी OMR शीट को क्या करना है, फिल करना है। अगेन नाउ नेक्स्ट है आपका क्लास, जैसे 10th क्लास में अगर आप हैं तो 10 में पहले यहाँ पर लिखेंगे 10, उसके बाद 1 को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे और इस वाले कॉलम में 0 को सर्कल करेंगे। रोल नंबर सपोज करो 110 है तो ये 1 को सर्कल करेंगे, अगेन यहाँ पर 1 को सर्कल करेंगे और इस कॉलम में 0 को सर्कल करेंगे। ठीक है, वो कह भी रहा है डार्कन द सर्कल, सर्कल को डार्क करना है, नीचे जो लिखा हुआ था वो दिखना नहीं चाहिए और जो आपकी जिसको आप डार्क कर रहे हो, सर्कल कर रहे हो, फिल कर रहे हो वो बाहर भी नहीं जाना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही पेपर सेट जो भी आया है ABCD जो भी सेट आपके पास आया पहले उसको वहां लिखोगे, उसके बाद उसी सेट के आगे जाओगे उसको फिर से क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। ऐसे ही आपका एग्जामिनेशन का नेम है, जैसे यहाँ पे IGKO लिखा है, आपका कोई भी एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं, IMO दे रहे हैं, NCO दे रहे हैं, ICO दे रहे हैं, जो भी दे रहा है उसको इस तरीके से सर्कल करना है। क्लियर है। ऐसे ही मोबाइल नंबर का भी मैंने आपको समझा दिया था, जेंडर में मैंने बता दिया था, इफ यू आर अ बॉय तो मेल में आप सर्कल को क्या करेंगे, डार्क करेंगे, इफ यू आर अ गर्ल तब फीमेल को करेंगे। क्लियर है। नाउ ऐसे ही रॉन्ग मेथड, देखो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जब आप जो है क्या कर रहे हैं, अपनी आंसर्स को फिल कर रहे हैं, कभी भी ऐसे नहीं करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिया और आपने पहले एक फिल कर दिया, सपोज करो A ऑप्शन आपने लगा दिया, फिल हो गया वो, तो पेन से अगर आप यूज कर रहे हैं, वो पेंसिल की बात अलग है कि 1st to 4th का बच्चा है उसने पेंसिल से किया है, वो तो इरेजर से रब कर सकता है, बट व्हाट अबाउट यू, आप सिर्फ पेन से कर रहे हो ना, आप नहीं कर सकते इस चीज को। क्लियर, ठीक है। तो अगर आपने A में कर दिया उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं इसका तो C ऑप्शन था, उसके बाद आप C में भी जाके क्या कर देते हो, इस तरीके से सर्कल कर दोगे, इट इज रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग। अब आपको टीचर को कैसे पता चलेगा कौन सा इसमें से सही है, टीचर नहीं, ऑल्दो टीचर नहीं इसको करेगा, OMR शीट बनी इसलिए कि वो आपकी कंप्यूटराइज्ड चेक होती है, कंप्यूटर्स के थ्रू उसको चेक किया जाता है। अब वो थोड़ी ना समझ पाएगा, इवन टीचर भी नहीं समझ पाता, अगर टीचर भी आप चेक कर रहा है तो आपके 2 ऑप्शन है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा सही है, कौन सा आपका बाद में आपको दिमाग में आया कि नहीं A नहीं इसका तो C ऑप्शन था, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा, आपको इस क्वेश्चन का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, रिमेंबर दिस। नाउ इस तरीके से पूरी तरीके से अगर आपका C ऑप्शन है पहले क्वेश्चन का, तो एक सर्कल को ही जो भी सही आंसर है उसी को क्या करना है, उसी को डार्क करना है, उसी को फिल करना है। क्लियर है। नाउ करेक्ट वे यही है कि इस तरीके से डार्क करना है सर्कल को, या फिर ऐसे नहीं कर देना है, जैसे सर्कल में एक थोड़ा सा अंदर फिल किया और थोड़ा सा छोड़ दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है। ऐसे नहीं करना कि बस इसको A को तो छुपा दिया और बाकी का सर्कल दिख रहा है उसमें स्पेस, नहीं, ये गलत होगा ना। ऐसे करना है कि थोड़ा सा बस बाहर बाहर से इसको ऐसे सर्कल कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत होगा आपका। ऐसे नहीं करना, D ऑप्शन पे टिक लगा दिया, टिक भी नहीं लगाना है, आपको डार्क ही करना है, सर्कल पूरा फिल करना पड़ेगा, ये भी तरीका गलत होगा आपका, राइट। या फिर आपका कोई ऑप्शन आपका इस तरीके से आप उसको कर रहे हो, नहीं, सब गलत है, एवरीथिंग विल बी रॉन्ग, हर ये सब गलत है, सारे ही तरीके गलत हैं। द करेक्ट वे टू फिल एन OMR शीट इज दिस वन, आपको वो सर्कल को क्या करना है, डार्क करना है। क्लियर है बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से OMR शीट को आपको फिल करना है। नाउ अगर आपको आपका IMO एग्जाम क्रैक करना है and if you want the PDF of sample paper, then comment down your name and class and we will provide you the PDF of sample paper. Now connect with EduVibe, EduVibe your partner in success.